एपिसोड के स्टार्ट में फाइनल प्रिपरेशन चल रही होती है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन ऑफ जापान की। कुछ ब्रिटेनियंस बोलते हैं कि प्रिंसेस यूफीमिया से रिलेटेड कई सारी अफवाह उड़ रही है। दूसरा बंदा बोलता है तुम कामिना आइलैंड की बात कर रहे हो, सही कहा ना। उनका कहना है कि वो ज़ीरो को कांटेक्ट कर चुकी है। दूसरी बोलती है टॉप लेवल भी इसमें कनेक्टेड है। तो एक बंदा बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, गवर्नर जनरल ही बस इस पर सवाल नहीं उठा रहे, हमें सब खत्म करना होगा। तभी डार्टन और बाटली वहाँ आ जाते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और ये दोनों न्यू जोन का फ़ायदा उठा के ब्लैक नाइट्स को बाहर निकालना चाहते हैं। सुजाकू और यूफीमिया स्टेडियम में है जहाँ पे 2 लाख से भी ज़्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं इस नए प्रोग्राम के लिए। सुजाकू इससे बहुत खुश होता है। यूफीमिया बोलती है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तुम्हें रोल मॉडल की तरह देखते हैं। सुजाकू बोलता है तुम मुझे ज़्यादा ही क्रेडिट दे रही हो, मगर यूफीमिया उसे थैंक्स बोलती है और उसे बोलती है कि मेरे सामने अब फॉर्मली बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अब ये सारी चीज़ें न्यूज़ में भी दिखाई जाती है। सायोको और नालिली भी ये देख रहे होते हैं और नीना गैनीमेड नाइटमेयर के स्टोरेज रूम में होती है और बोलती है अगर ये प्रिंसेस यूफीमिया का आइडिया है तो ये सही होगा। लेल्यूस गुस्से में है ये जान के कि ताइजो किरिहारा जो क्योटो हाउस का लीडर है इस आइडिया को सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ स्नाइजल कॉर्नीलिया को कॉन्टैक्ट करता है और बोलता है उसने यूफीमिया के आइडिया को अप्रूवल इसलिए दिया जिससे ब्लैक नाइट्स ख़त्म हो सके। कॉर्नीलिया इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, मगर पब्लिक सेफ्टी के लिए उसे इसे सपोर्ट करना पड़ता है। और स्नाइजल बोलता है तुम सिचुएशन को समझती हो इसलिए तुमने डार्टन को भी भेजा उसे एडवाइस देने के लिए। कॉर्नीलिया बोलती है वाइसराय होने की वजह से मैंने ऐसा किया। स्नाइजल मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुमने वाइसराय होने की वजह से ऐसा किया या फिर उसकी बड़ी बहन होने की वजह से। अब नेक्स्ट सीन में क्योटो हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ मेंबर्स किरिहारा के डिसीजन को अपोज करते हुए कहते हैं कि ये इंसल्टिंग है उनके ग्रुप के लिए। और एक बंदा बोलता है मैंने सुना कि तुम्हारे साकुरा डाइट माइन के साथ नज़दीकी संबंध के चलते तुम्हें एक स्पेशल पोजीशन दी जाएगी न्यू जोन में। मगर किरिहारा मना कर देता है और बोलता है कि मुझे सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी में इनवाइट किया गया है। और विंडो के पीछे से लड़की बोलती है कि ज़ीरो और ब्लैक नाइट्स का इसमें क्या कहना है। और अब नेक्स्ट सीन में ब्लैक नाइट्स को दिखाया जाता है। तोडो बोलता है काफ़ी ब्लैक नाइट्स रजिस्टर कर चुके हैं इस प्रोग्राम में। दीढ़ाड़ बोलता है क्योंकि ऐसा करने में कोई रिस्क नहीं। रक्षता बोलती है कि ये उनके एक प्रिंसेस पे ट्रस्ट करने की वजह से या बजाय एक सुपर हीरो पे। कुछ मेंबर्स तमाकी को बोलते हैं कि हमने सुना है कि क्योटो भी उनको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो सबको इक्वालिटी दे रहे हैं। कालेन बोलती है इक्वालिटी ये सब बकवास है। फिर कुछ मेंबर्स बोलते हैं हमें जल्दी कोई डिसीज़न लेना पड़ेगा। और तभी ओगी एक फ्लैशबैक देखता है जिसमें बिलेटा उससे बोलती है कि मैं भी इस जोन को ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसमें इक्वालिटी दिख रही है सबके लिए। फिर ओगी बोलता है कि हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये ज़ीरो के प्लान का विरोध नहीं करता। एक मेंबर बोलती है कि अगर हम इसे सपोर्ट करेंगे तो हमें हथियार छोड़ने पड़ेंगे। बाकी मेंबर्स को भी यही लगता है। अब नेक्स्ट सीन में रिवल लेल्यूस को एक जगह पे छोड़ता है जहाँ पे शर्ली ने उसे बुलाया है शॉपिंग करने को। तभी ये दोनों एक ब्रिटेनियन को देखते हैं जो कि एक छोटे बच्चे को मार रहा होता है डंडे से। लेल्यूस जाके उसे रोकता है। तभी उसका एक साथी लेल्यूस को रोकने की कोशिश करता है, मगर लेल्यूस उस पर अपना गियास यूज़ करके उसे वहाँ से जाने को बोलता है और वो चले जाता है। लेल्यूस फिर दूसरे बंदे पे भी गियास यूज़ करके उसे सुसाइड करने को बोल रहा होता है, मगर तभी रिवल बीच में आ जाता है और ऑर्डर नहीं दे पाता लेल्यूस। फिर वो बंदा भी वहाँ से चले जाता है और ये सब देख रही होती है शर्ली और बोलती है लेल्यूस ने इस बच्चे की मदद करी क्योंकि ये ज़ीरो है, मगर ऐसा है तो ये प्रिंसेस यूफीमिया से बात क्यों कर रहा था। दूसरी तरफ डार्टन किरिहारा से बोलता है तुम्हें ब्लैक नाइट्स को सपोर्ट करना छोड़ देना चाहिए, ज़ीरो कॉल आए या ना आए हार निश्चित है। अब लेल्यूस घर आता है और नालिली से बोलता है कि शर्ली आई ही नहीं और सायोको को वह चाय बनाने को बोलता है। नालिली बोलती है कि क्या तुम परेशान हो और क्या ये यूफीमिया से रिलेटेड है, और बोलती है कि मैं उससे दोबारा मिलना चाहूँगी। लेल्यूस बोलता है तुम उसे पसंद करते हो ना। नालिली बोलती है हाँ जैसे तुम करते हो। लेल्यूस बोलता है मैं उसे करा करता था। अब अगले दिन ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे जापानीज़ यहाँ आ रखे होते हैं। न्यूज़ वाले बोलते हैं कि ज़ीरो आएगा या नहीं। कॉर्नीलिया और उसके सबॉर्डिनेट्स भी यही सोचते हैं। चार्ल्स भी ये सेरेमनी देख रहा होता है थॉट एलिवेटर से। जैसे ही सेरेमनी शुरू होने वाली होती है ज़ीरो वहाँ पे अपने ग्वेन नाइटमेयर में आ जाता है। यूफीमिया ये देख के खुश हो जाती है। ज़ीरो को मारने के लिए कई सदरलैंड नाइटमेयर भी तैयार है। और किरिहारा बोलता है अगर इसकी आइडेंटिटी सबको पता चल गई तो मुसीबत हो जाएगी। ज़ीरो यूफीमिया से मिलता है और उससे अकेले में बात करने को बोलता है। सिसिल को थोड़ी गड़बड़ी लगती है, मगर लॉयड इससे ओके है। स्टूडेंट काउंसिल भी ये सब देख रहा होता है।
जीरो को स्कैन किया जाता है कि कहीं उस पर कोई हथियार तो नहीं है, मगर उसके पास कोई हथियार नहीं होता। सुजाकू को भी ये सब ठीक नहीं लगता और यूफीमिया के साथ जाने को बोलता है वो, मगर यूफीमिया उसे बोलती है कि टेंशन मत लो और मुझ पर भरोसा रखो। अब एक पास के फॉरेस्ट में ब्लैक नाइट छुपे हुए हैं और इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे होते हैं। तोड़ो को लग रहा होता है कि जीरो यूफीमिया को मार देगा। अब यूफीमिया कैमरा बंद कर देती है जब जीरो और वो रूम में पहुंचते हैं। जीरो अपना मास्क उतार देता है और एक प्लास्टिक नीडल गन निकालता है। यूफीमिया बोलती है कि तुम मुझे नहीं मारोगे, मगर जीरो बोलता है कि शूटिंग का काम तुम करोगे। अब सुजाकू बाहर वेट कर रहा होता है, तभी उसे एक क्रैक्ड वॉल का विजन होता है और जब राइट में वो देखता है तो वहाँ पे C2 दिखती है उसे गोएन नाइटमेयर में, मगर और कोई उसे नहीं देख सकता। C2 बोलते हैं ये मुझे देख सकता है, कहीं ये बैटल ऑफ नारिटा में हुए हमारे कांटेक्ट की वजह से तो नहीं, या फिर कहीं। और अब हमें जीरो को दिखाया जाता है जो यूफीमिया से बोलता है अगर तुम मुझे मार दो तो क्या होगा। यूफीमिया बोलती है लोग दंगे पे उतर आएंगे। जीरो बोलता है हाँ, अगर ऐसा हुआ तो सभी लोगों का भरोसा तुम पे से उड़ जाएगा और फिर जब मैं वापस रिकवर होऊंगा तो लोग मुझे भगवान के रूप में देखेंगे। यूफीमिया बोलती है कि तुम ऐसा क्यों करोगे। लेल्यूश बोलता है तुम हमें फोर्स कर रही हो ये सब करने में, जैसे क्लोविस किया करता था। और फिर वो उसे गन दे देता है, मगर तभी उसकी आंख में कुछ हो जाता है। दूसरी तरफ C2 सुजाकू से कुछ पूछने जा रही होती है कि तभी C2 की आंख में भी कुछ होने लगता है और वो बोलती है लेल्यूश अपनी लिमिट में पहुंच गया है। सुजाकू तभी C2 के पास आके उसके कंधे पे हाथ रखता है कि तभी उसे वही इल्यूजन दिखने लगते हैं और मैरियान का फेस दिखता है उसे। वो तभी वहाँ पे बेहोश हो जाता है। वहाँ मौजूद ब्रिटेनियंस ये सब देख के C2 को पकड़ने आते हैं, मगर उनका भी यही हाल होता है। अब लेल्यूश यूफीमिया पे गियास का यूज़ करने जा रहा होता है और उसका नाम लेता है यूफीमिया ली ब्रिटेनिया, मगर यूफीमिया बोलती है मैंने अपनी रॉयल आइडेंटिटी रिजेक्ट कर दी है और बोलती है मैंने तुम्हारी तरह अपना अधिकार छोड़ दिया है राजगद्दी का, और बोलती है मैंने ये सब नानीली के लिए किया। उसने बोला था कि वो सिर्फ अपने भाई के साथ रहना चाहती है और मैंने ये जोन उसके लिए बनाया। जीरो कहता है तुमने बहुत सेल्फिश काम किया जो बहुत ईजी था हासिल करना, मगर अब तुम शायद कॉर्नेलिया को आगे नहीं देख पाओगी, और बोलता है तुम बिल्कुल नहीं बदली। यूफीमिया फिर लेल्यूश को उसे ज्वाइन करने को बोलती है और लेल्यूश ये एक्सेप्ट कर लेता है और ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। फिर ये दोनों थोड़ा हंसी मजाक करने लगते हैं और यूफीमिया बोलती है तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे धमकाओगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। लेल्यूश बोलता है अगर मैं ऐसा बोलता तो तुम्हें करना पड़ता, फिर चाहे तुम चाहो या नहीं। यूफीमिया बोलती है पागलों वाली बात मत करो। लेल्यूश बोलता है मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हें ऐसा करना पड़ता जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलता कि मुझे शूट करने को या फिर सुजाकू को छोड़ने को या फिर सभी जापानीज को मारने को, और जैसे ही लेल्यूश ये चीज़ बोलता है उसका गियास एक्टिवेट हो जाता है और जो चीज़ उसने मजाक में बोली होती है वो यूफीमिया के लिए एक ऑर्डर बन जाता है। यूफीमिया फिर बोलती है मैं सभी जापानीज को मार दूंगी। लेल्यूश बोलता है कि मेरा गियास, मैं माओ की तरह बन गया, मैं अपने गियास का कंट्रोल नहीं कर सकता। यूफीमिया फिर गन उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। इस नाइजल को दिखाया जाता है इसके बाद जो बार्टली से बात कर रहा है प्लान से रिलेटेड चाइनीज़ फेडरेशन के साथ, और हमें ये पता चलता है कि ये दोनों जेरेमाया पे कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। बार्टली फिर इस नाइजल से बोलता है थॉट एलिवेटर का क्या करना है। इस नाइजल हंसते हुए बोलता है कि वो उस पर काम करेंगे जब न्यू जोन और यूफीमिया एरिया 11 की कंडीशन स्टेबलाइज कर देंगे। अब यूफीमिया बाहर स्टेडियम की तरफ आती है भागते हुए और लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट करती है कि जितने भी यहाँ जापानीज मौजूद हैं सब सुसाइड कर लो। सभी ये सब सुन के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यूफीमिया फिर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देती है कि यहाँ पे जितने भी जापानीज प्रेजेंट है सबको मार दिया जाए। और इसी दौरान जो जीरो है वो यूफीमिया के पास आने की कोशिश करता है और वह देखता है कि सुजाकू बेहोश हो रखा है। वो जब उसे रोकने के लिए आता है तो उसको कुछ सोल्जर्स रोक लेते हैं यूफीमिया के पास आने के लिए, और दूसरी तरफ जो यूफीमिया है वो गन से एक जापानीज को मार देती है। डाटन उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मगर वो उसकी सुनती नहीं है और डाटन को भी गोली मार देती है। और यूफीमिया का जो ऑर्डर है वो सारे जो ब्रिटेनियंस है वो मान लेते हैं इसके बाद, और सभी जापानीज़ को वहाँ मौजूद जो स्टेडियम में है सबको मारने लगते हैं और यहाँ पे खून खराबा हो जाता है पूरे स्टेडियम में। अब सुजाकू उठ जाता है और ये सारा जो अटैक चल रहा है ये रोकने की कोशिश करता है, मगर जो कॉर्नेलिया के एक नाइट है वो उसी को मारने के लिए लग जाता है क्योंकि वो भी एक जापानीज़ होता है। जीरो भी वहाँ से बाहर आता है स्टेडियम की तरफ ये सब रोकने के लिए, लेकिन सामने एक बूढ़ी औरत होती है जो उसके पैर पकड़ने लगती है और बोलते हैं कि हमें बचा लो जीरो, और वहीं पे मर जाती है। फिर वो बैक स्टेज जाता है जहाँ पे डाल्टन वहाँ पे आता है उसके सामने और बोलता है तुमने यूफीमिया के साथ क्या किया, और उसे जैसे ही मारने जा रहा होता है लेकिन वो बेहोश हो जाता है। अब जो C2 है वो वहाँ पे आ जाती है और लेल्यूश को गोएन नाइटमेयर में लेके वहाँ से चली जाती है,
लेल्यूस वहाँ पर रिवील कर देता है कि मैं गियास को अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ हमें चार्ल्स को दिखाया जाता है जो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और हमें पता चलता है कि इसे ज़ीरो के आइडेंटिटी पता है। और जो स्नाइजल है वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ है। कॉर्नेलिया भी प्लान करती है जोन में जाने का, और जो सुजाकू है वो कांटेक्ट करता है लॉयड और सिसिल को। जो क्योटो हाउस है वो भी प्रिपेयर होते हैं वहाँ से निकलने को, लेकिन जो छोटी एक लड़की होती है उसका नाम रिवील हमें करा जाता है जिसका नाम कागुया है, और वो बोलती है कि हमें जापानीज़ की मदद करनी चाहिए बजाय अपनी। अब ज़ीरो जो है ब्लैक नाइट्स को कांटेक्ट करता है और बोलता है कि यूफीमिया ने ये जोन इसलिए बनाया था जिससे वो जापानीज़ को बाहर निकाल सके और सबको मार सके। और दूसरी तरफ जो सुजाकू है यूफीमिया को ढूंढने चले गया है लैंसीलॉट में। ज़ीरो जो है वो ऑर्डर दे देता है अब ब्लैक नाइट्स को कि सभी ब्रिटेनियन के जो सोल्जर्स हैं उन्हें मार दो, और रोते हुए बोलता है कि यूफीमिया को भी मार दो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। तो इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।